पिछले 4 साल में भारत का ये दूसरा चंद्र मिशन था। भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच चुका है। पूरी दुनिया जयकार लगा रही है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर अमेरिका, रूस और चीन भी चांद पर क्यों पहुंचना चाह रहे थे। आखिर चांद पर ऐसा क्या है कि दुनिया के ताकतवर देशों में चांद पर जाने की होड़ सी मची हुई है। दरअसल चांद पर पानी तो है बहाना, असल मुद्दा तो वहाँ मौजूद खनिज संपदा का है। ऐसा माना जा रहा है कि चांद पर अकूच मात्रा में सोना, टाइटेनियम और यूरेनियम जैसी कीमती धातु मौजूद हैं। इसके अलावा वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि चांद पर कोई ऐसी भी धातु मिल सकती है जो अब तक इंसानों ने देखी ही नहीं है। खासकर चांद के साउथ पोल पर संसाधनों की भरमार है, जहां सबसे पहले भारत ने तिरंगा लहराया है। चांद पर जाने की इस होड़ में न सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस और भारत हैं, बल्कि दुनिया की प्राइवेट कंपनियां भी अब चांद पर अपनी पहुंच बढ़ा रही हैं। इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। कुछ कंपनियों ने तो चांद पर 2028 में बस्ती बसाने की बात भी कही है। नासा के जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन और एलॉन मस्क की स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है। ये समझौता कई बिलियन डॉलर का है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर चांद को लेकर दुनिया में इतनी खलबली क्यों मची है? चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले रूस ने 1959 में लूना मिशन लॉन्च किया था। लूना दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान था जो चांद की सतह पर पहुंचा। अमेरिका की भी चांद को लेकर दिलचस्पी कम नहीं है। अमेरिका दुनिया का पहला ऐसा देश है जो चांद पर किसी इंसान को पहुंचाने में कामयाब रहा है। करीब 5 दशक बाद अमेरिका मिशन आर्टेमिस के जरिए एक बार फिर इंसानों को चांद पर भेज रहा है। चीन ने चांद पर अपने 3 मिशन भेजे हैं और तीनों में सफल रहा है। चीन ने चंद्रमा की रंगीन तस्वीरें भी खींची हैं। चीन 2026 में चांग E6 भेजेगा तो चंद्रमा के साउथ पोल के नमूने लेकर वापस आएगा। चीन 2023 तक चांद पर इंसानों के भेजने की योजना पर काम कर रहा है। 26 अगस्त को जापान अपना स्लिम मिशन लॉन्च कर रहा है। इसमें लैंडर और रोवर के साथ कई इंस्ट्रूमेंट होंगे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी लूनर कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेज रही है जो चांद पर जाने वाले मिशन को सपोर्ट करेगी। अब आते हैं असल मुद्दे पर। आप सोच रहे होंगे आखिर सभी देश चांद पर अपने मिशन को भेजने को लेकर क्यों उत्सुक हैं? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं। अगर चांद पर पानी की खोज होती है तो ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी साबित होगा। इससे चांद पर जाने वाले स्पेसक्राफ्ट के लिए तेल का संकट दूर हो सकता है। चांद पर पानी एक नई जिंदगी का रास्ता दिखा सकती है। इसके अलावा चांद पर सोना, प्लेटिनम, यूरेनियम, टाइटेनियम जैसी धातुओं की भी संभावना है। संभव है कि चांद पर जाकर इंसानों को नई तकनीक बनाने में बड़ी मदद मिल सकती है। चांद पर बड़े बड़े गड्ढे हैं। इन गड्ढों का भी एक बड़ा राज है। इनमें भारी मात्रा में धातुओं की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जानकार कहते हैं कि अगर चांद पर रहने का ठिकाना मिल गया तो मंगल समेत अन्य ग्रहों पर रिसर्च आसान हो जाएगी। भविष्य में चंद्रमा का इस्तेमाल एक स्टेशन के रूप में किया जा सकता है। इन सब के अलावा एक खास बात ये भी है कि सभी देशों में खुद को एक ताकतवर देश भी दिखाना है। अंतरिक्ष में ताकत बढ़ाने का मतलब है धरती पर खुद को ताकतवर दिखाना। हालांकि 1967 के संयुक्त राष्ट्र के स्पेस समझौते के मुताबिक अंतरिक्ष पर किसी देश का मालिकाना हक नहीं हो सकता और न ही कोई देश अंतरिक्ष के किसी हिस्से पर अपना दावा ठोक सकता है। लेकिन ताकत दिखाने की होड़ में चीन, रूस और अमेरिका ने कई मामलों में अंतरिक्ष के समझौते से खुद को अलग कर रखा है, क्योंकि हकीकत यही है कि जिसकी अंतरिक्ष में ताकत बढ़ेगी या जो देश पहले पहुंचेगा उसका ही उस क्षेत्र पर सबसे पहले कंट्रोल होगा। ऐसे में सवाल ये भी मौजूद कि बाकी देश फिर क्या करेंगे? जो देश चांद पर पहुंच गए क्या उन्हीं की सारी संपदा हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों के लिए चांद पर जाना और चांद पर मौजूद संसाधनों का उपयोग करना किसी बड़े सपने जैसा हो जाएगा।